हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस के बारे में। टीसीएस के स्टॉक ने आज हमने जबरदस्त गिरावट देखा क्योंकि इसका जो रिजल्ट है वो एज एक्सपेक्टेड नहीं है। रिजल्ट अच्छे है बट मार्केट को जो एक्सपेक्टेशन था उससे बिलो रहे, इसलिए स्टॉक में आज हमने मोर देन 6% करेक्शन हमने देखा। नाउ अगर आज का जो स्टॉक का लो डे लो था वो 3660 था और उसी के आसपास स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैप होते कि 1,36,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड पी 37.27, सेक्टर पी 42 का है। हालांकि जो पी था वो 39-40 के करीब चला गया था, यानी थोड़ा करेक्शन के बाद जो पी है वो 37 तक आ चुका है एंड कंपेरिजन जो सेक्टर पी है वो 42 है, यानी टीसीएस का जो प्रेजेंटली वैल्यूएशन है वो थोड़ा सस्ता है एंड 3800 के सपोर्ट को इसने ब्रेक किया। सो आने वाले टाइम में थोड़ा करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम और भी देख सकते हैं। ना अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल टर्म्स को देखें, टेक्निकल टर्म में जो शॉर्ट टर्म में रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स है वो स्टॉक के बारे में एग्जैक्ट जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताते हैं वो स्टॉक ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड। अकॉर्डिंग टू आरएसआई या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर है 64.8 एंड अकॉर्डिंग टू एमएफआई या फिर मनी फ्लो इंडेक्स स्कोर है 58.9, यानी 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे स्टॉक हो जाता है ओवरसोल्ड। यानी स्टॉक अभी ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के बीचों बीच काम कर रहा है। यानी स्टॉक अगर करेक्ट होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सेल होने के बाद स्टॉक का स्कोर जो है वो गिरता है, इसीलिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में इसका स्कोर है 64.8 एंड अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स 58.9। यानी इन द अपकमिंग डे स्टॉक अगर 4000 की तरफ चला जाए तब जाके हम थोड़ा इस पर्टिकुलर स्टॉक में ओवरबॉट होने का स्कोप देख सकते हैं। हालांकि इट्स नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, इट्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक। तो आपको अगर 3800 से इस स्टॉक 3600 3500 तक के जोन पे मिलता है, सो इन दैट केस आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर सकते हो फॉर लॉन्गर हॉराइजन। हमेशा ध्यान रखिए इन तरह के स्टॉक में आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स का स्कोर कभी भी बहुत ओवरबॉट नहीं होता क्योंकि इट्स द नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक, इट्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक। कभी कभार टीसीएस के स्टॉक में हम 5-6% का मूव देख सकते हैं। ना अगर इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें तो स्टॉक ने 3800 को बड़े सपोर्ट को ब्रेक किया है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम नेक्स्ट सपोर्ट को देखें वो है 3500, क्योंकि स्टॉक ने 3800 को ब्रेक किया। सो 3800 इज अ बिग रेजिस्टेंस। अगर इसके बाद स्टॉक फिर से 3800 को ब्रेक करता है तो फिर से ये 4000 की तरफ चला जाएगा, देन द रेजिस्टेंस will be 4000. Now 3600 3500 is a very strong support for this particular stock and if you take my opinion, ये स्टॉक आपको 3600 के करीब मिला, आप लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को बाई कीजिए क्योंकि जो न्यूज इंपैक्ट है वो 1 से 2 दिन का है। ऑलरेडी टुडे हमने 6% से ज्यादा का करेक्शन दिया। आईटी स्टॉक इज अ डिफेंसिव स्टॉक, हम यही जानते हैं। टीसीएस जैसे कंपनी हमेशा से ही अच्छे रिजल्ट के लिए जाने जाते हैं। सो आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत ही अच्छे शानदार होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो जितना भी करेक्शन में आपको मिला आपको उतना ही स्टॉक को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, तब जाके आप लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर स्टॉक से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। एंड 4000 के ऊपर जाता है तो फिर से नया ब्रेकआउट भी इसमें आएगा। ना अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम 20 डे 50 डे 100 डे 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें तो स्टॉक आज 20 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन एवरेज को तोड़ा है 3843 एंड 3815, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा खराब है सेंटिमेंटल वाइज एंड मोमेंटम है। हालांकि 200 डे जो सपोर्ट है वो 3272 है एंड जो 50 डे सिंपल एंड एक्सपेंड मूविंग एवरेज है वो 3659 एंड 3680 थे, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट है। सो अगर इससे थोड़ा नीचे भी जाता है तो 3600 इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड 3800 के सपोर्ट को ब्रेक करना एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है। बट अपकमिंग डेज में अगर ये फिर से 3800 को क्रॉस करता है तो ऑब्वियसली ये अपने फिर से 20 डे एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर चला जाएगा एंड तब इस पर्टिकुलर स्टॉक में हम बहुत अच्छा मोमेंटम देखेंगे एंड जो मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक को फिर से 4000 की तरफ ले जाएगा। इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूँ 3600 के रेंज को आपको ध्यान से प्ले करना पड़ेगा, 3600 एंड 4000। नाउ अगर इस कंपनी के पीएस के साथ कंपेयर करो टीसीएस के सामने कोई पीएस ऐसे खड़ा नहीं है क्योंकि टीसीएस इज द नंबर 1 कंपनी जिसका मार्केट कैप ऑन फ्राइडे क्लोजिंग 1,45,000 करोड़ के करीब था। हालांकि आज 6% करेक्ट होने के बाद स्टॉक का जो मार्केट कैप है 1,40,000 के नीचे आ गया है, बट इन्फोसिस जो है उसका मार्केट कैप 73,000, विप्रो का 36,000, एचसीएल का 35,000। बट आज टीसीएस के करेक्शन के साथ साथ सारे आईटी स्टॉक में हमने करेक्शन देखा, सभी आईटी स्टॉक 2-3% करेक्ट हो गए क्योंकि टीसीएस द लीडर। जैसा रिजल्ट टीसीएस डिक्लेयर करेगा अपकमिंग डेज में और भी कंपनीज जो है उनके रिजल्ट वैसे ही भी आएंगे, ऐसा मार्केट समझ के चलता है। बट पी वाइज टीसीएस का जो पी है वो 37 का है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम रिजल्ट को देखें तो सेल्स जो है वो सितंबर महीने में खराब नहीं है, 46,867 करोड़ का सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,116, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12,969 करोड़, नेट प्रॉफिट 9,684 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में 9,000 करोड़ था। सो कंपेयरिंग टू मार्च क्वार्टर रिजल्ट इज गुड एंड कंपेयरिंग टू जून क्वार्टर रिजल्ट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो अच्छे है, बट
मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है तो उससे खड़ा था। सबसे लास्ट में अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम प्रोमोटर्स होल्डिंग देखें तो 72.19% प्रोमोटर्स के पास है, जो बहुत ज्यादा। आने वाले टाइम में भी हो प्रोमोटर्स होल्डिंग थोड़ा घटे ताकि रिटेल इन्वेस्टर और ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाए। एंड अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में पब्लिक होल्डिंग देखे हुए 4.52%, DII का 7.94 एंड FII का जो होल्डिंग है वो 15.37% का। सो FI होल्डिंग इज गुड, DII होल्डिंग इज गुड। रिटेल इन्वेस्टर का जो निवेश है थोड़ा कम है क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग के लिए तो कोई TCS में इन्वेस्ट नहीं करता। एंड DIFI के थ्रू भी TCS में इन्वेस्ट लोग करते हैं। हालांकि TCS इज अ लॉन्ग टर्म पिक एंड TCS is the number one company according to market cap in Indian stock market. So आने वाला टाइम में होप प्रोमोटर जो है अपने होल्डिंग को घटाए ताकि और से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर FII DI इस पर्टिकुलर स्टॉक में पार्टिसिपेट कर पाए ताकि शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक और ज्यादा ऊपर की तरफ जाए और आपको अच्छा रिटर्न दे सके। ये था TCS को लेकर मेरा एक एनालिसिस। 3600 करीब मिलता है तो आपको इस स्टॉक को बाई करना है। इस प्राइस में भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो इस स्टॉक को बाई करके चले। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।